हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी राहुल कुमार एक बार फिर से नई कक्षा के आगाज के साथ मैथ की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीखा था। भाज्यता पर आधारित सवाल होते हैं जो पेपर में आते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दे दी जाएगी आपसे, फिर आपसे बोला जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, या फिर दूसरा सवाल देंगे, कोई संख्या दे दी, कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से के सवाल भाज्यता पर आधारित सवाल बोले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 की भाज्यता पर आधारित सवाल। ठीक है, इसमें होता है इकाई का अंक। देखिए आप सभी लोग, अगर इकाई का अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 के टेबल में क्या क्या आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है। अगर 10 को हम लिखेंगे तो ये 2 संख्या हो जाएंगी आपकी, ये दहाई हो जाएगी और ये इकाई। ठीक है, दहाई को नहीं लेना, हमें किसे लेना? इकाई को। तो यहां से दहाई को हटा देंगे, दहाई को हटा देंगे तो क्या बचा हमारा? 0, यानी 0 भी 2 से विभाज्य हो जाए। मान लीजिए कोई संख्या दी जाए, अगर उसके अंत में यानी इकाई में अगर ये संख्याएं आती हैं तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, वह संख्या 2 से भाज्यता हो जाएगी। इसी प्रकार आइए एग्जाम्पल देख कर ही हम लोग समझते हैं किस प्रकार से 2 से ये भाज्य है या नहीं है। ठीक है, यह संख्या है। हमने आपको जो तरीका दिखाया है उसमें लिखाया 2, 4, 6, 8 या 0 इकाई में हो। किसमें हो? इकाई में। किसमें हो? इकाई में। 2, 4, 6, 8 इकाई में हो तो संख्या विभाज्य हो जाएगी, और 0 भी है तब भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए लास्ट में यहां पर 2 दिया गया, हमारा जो इकाई है। ठीक, उसके बाद ये दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000। हमें यहां तक नहीं लेना है, हमें सिर्फ इकाई को देखना है। 2 है लास्ट में तो 2 को 2 से भाग देंगे। भाज्यता का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, 2 से 2 को भाग काटेंगे, 2 एकम 2, यानी जो संख्या लास्ट वाला डिजिट यानी इकाई 2 से कट रही है तो जो पूरी संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। अब हमें शंका है, भाई हमने मान लिया ये संख्या 2 लास्ट वाली कट रही है, क्या पता ये ना कटे, तो हम इसका भी परीक्षण करेंगे, ये संख्या पूरी के बाद काट के देखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी संख्या है 97, 53, 2। ठीक है, इसे 2 से भाग सकता है। किसकी? 2 से। 2 चौके 8, यहाँ कितना बच्चा? 1 यहाँ दिया। ठीक, 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना बच्चा? 1। ठीक, कितना हो? 15। 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बच्चा? 1। ठीक, फिर यहाँ 2 छंग 12, यहाँ कितना बच्चा? 1। ठीक, फिर 2 छंग 12, पूरा कट गया भाई साहब, पूरा कट गया। अब इसी तरह से मालूम चलता है ये संख्या पूरी, हमने पूरी काटी तब भी 2 से कट गई, और इकाई का अंक काटा तब भी 2 से कट गई। तो हम पूरी ना कर, पूरे सवाल को भाज्यता ना दे करके केवल लास्ट का इकाई का अंक ही भाज्यता करेंगे, इससे हमारा समय बचेगा। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आपसे नियम क्या बोला? 2 की भाज्यता पर आधारित सवाल में क्या बोला नियम? 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, 8 हो, 0 किसमें हो? इकाई में।
इकाई में अगर ये संख्या आ रहे हैं तो आपकी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। आपसे कहा था कि इकाई 2 से भाज्यता जो उस संख्या की होगी जिसमें इकाई में या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0। ठीक है, अब यहां पर कितना है? 4 दिया है नियम में 4। ठीक है, 4 को 2 से विभाज्य करेंगे, कट जाता है, यानी ये संख्या पूरी 2 से भाज्य हो जाएगी। पर एक बार संख्या को भी हम 2 से भाज्य करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 ने 18। ठीक है, 0 नहीं जा रहा, छोड़ देंगे, 0 को इसे उतार देंगे। ठीक, 2 तिया 6। ठीक, फिर 2 एकम 2, यहां कितना बचा? 1, इसे दिया। 2 सत्ते 14, यानी ये संख्या पूरी कट गई। ठीक है, उसके बाद फिर एक नियम देख, एक सवाल इसका देखते हैं। और ठीक है, क्या बोला था? 2, 4, 6 अगर इकाई में मिलता है तो संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। 6 दिया है, यानी यह संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। आओ करके देखते हैं फिर से। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नेम 18, पूरा कट गया, 0 बचा, 0 को ऐसे उतार दो। ठीक, 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना? 1। ठीक, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बचा? 1। फिर 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा? 1। ठीक, 2 अट्ठे 16, पूरा कट गया, यानी 2 से भाज्य हो जाएगी। आइए फिर दूसरा तरीका देखते हैं। क्या कहेगा? 3 की भाज्यता पर आधारित, यानी 3 कोई संख्या आपको दी जाएगी और कह देगा ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका नियम कहता है कि जो आपको संख्या दी गई हो उन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भाज्य होगी, वरना संख्या भाज्य नहीं होगी। यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं। पचहत्तर 84, क्या कह रहा? सभी संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़, यानी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद 3 से भाग देंगे। अगर जोड़ जो आया, जो संख्या आएगी उसका अगर 3 से वो भाग हो गई तब तो यह संख्या 3 से भाग होगी, अन्यथा भाग नहीं होगी। आइए देखते हैं, इन बीच में चिन्ह लगा लो भाग का। 7 5 12, 12 8 20, 20 और 4 24, 24। ठीक है, किसे 3 से भाग देना? 3 अट्ठे 24, यानी ये संख्या भाग होगी। इनका जोड़ किया तो 3 से कट गया। ठीक है, पर हम कैसे मान लें 3 से भाग होगी नहीं होगी? जोड़ करके देखें, इत्तेफाक हो गया। चलो वो भी नियम देखते हैं। यह संख्या 75 84, इसे फिर 3 से भाग देके देखते हैं। 3 दूनी 6 बचा 1। ठीक, 3 पचे 15, पूरा कट गया। फिर यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा? 2। 3 अट्ठे 24, यानी पूरी संख्या कट गई, यानी ये वाला नियम सही बैठ रहा है। सभी संख्याओं का योग 3 से अगर कट जाता है तो 3 से संख्या भाग हो जाएगी, अन्यथा संख्या भाग नहीं होगी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं फिर। ठीक है, 216 है। क्या कह रहा? सभी संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़,
इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, जो जोड़ आएगा हमारा, जो जोड़फल आएगा उसे 3 से भाग देंगे। अगर संख्या कट जाएगी तो 3 से भाग, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है, वरना नहीं होगी। चलिए बीच में चिन्ह लगाते हैं जोड़ का। 2 और 1 3, 6 3 9, 9 को 3 से भाग देते हैं, कट जाएगा 3 3 9, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। आइए देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, कट गई। ठीक है, तो ये नियम सही है। आइए दोस्तों फिर अब अगला है 4 से भाज्यता की जांच। 4 से भाज्यता की जांच। 4 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो तरीका है 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, लिखा। अब जब मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 संख्या में टूटता है, ये 2 संख्या में टूटता है, तो मान लेते हैं इसका मतलब है ये 2 संख्या में टूटता है तो 2 क्रम यानी 2 स्थान घेरेगी। ये आपका हो गया इकाई का, ठीक, ये हो गया आपका दहाई का, यानी 4 से वह संख्या भाज्य होगी जो इकाई और दहाई, किसी संख्या का इकाई दहाई है उसे देखेंगे 4 से विभाज्य करके। अगर वो भाज्य है तो 4 से भाज्य होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। क्या कह रहा था, इकाई और दहाई, इसमें लिख लीजिए इकाई व दहाई की संख्या को 4 से भाग। ठीक है, इकाई और दहाई की संख्या को 4 से भागते हैं। ये आपका क्या है इकाई, ठीक है, ये क्या है दहाई। अब इकाई या दहाई केवल हमें यही देखनी है, तो इकाई और दहाई को मिलाकर कितना हुआ 32। इस 32 को 4 से काट के देखते हैं, 4 8 32, ये तो कट गई। इस नियम के अनुसार ये संख्या 4 से कटनी चाहिए। अब इस पूरी संख्या को एक बार 4 से काट के देखेंगे। इसी के नीचे लिखो 4, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 1, 4 चौके 16 बचे 2, 4 पंचे 20 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, यानी जो पूरी संख्या कट रही है। यानी जो नियम है उसके अनुसार हमने जब सवाल किया, यानी इकाई दहाई का अगर अंक लेते हैं, काट के देखा तब भी 4 से कट रहा, फिर पूरी संख्या को 4 से काटा तब भी कट रहा। अगर पूरी संख्या को 4 से काटेंगे तो हमारा समय ज्यादा ना खराब होगा, हम इसीलिए लास्ट की संख्या लेंगे, यानी 32 लिया और 4 से काट दिया। कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं, यानी अब कह दिया हमने कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, और देखते हैं। चलिए, जे क्या कह रहा है इकाई दहाई, जे आपका इकाई है, ठीक है, ये दहाई है, इन दोनों को मिलाकर कितना बना 54। 54 को किससे भाग देना है 4 से। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 1, 4 तिया 12, 2 शेष रह गया, तो ये वाली संख्या 4 से नहीं कटेगी। आइए फिर इस संख्या को, पूरी संख्या को काट के देखते एक बार। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना 25, 4 संग 24 बचा 1, 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा 2 शेष, वही शेष आगे देखो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आइए फिर आप देखते हैं 5 से भाज्यता की जांच।
यानी कोई संख्या दी जाएगी आपको, चाहे लोग दे सकते हैं ऐसे, अब इतनी लंबी संख्या कि आप लोग काटोगे 5 से पूरी लेके बैठोगे, इतना समय पेपर में हम लोगों के पास नहीं होता है, इसीलिए एक तरीके बनाए गए हैं। उन तरीकों के अगर अनुसार लगाएंगे सवाल तो हमारा समय बहुत बचेगा। ठीक है, 5 का तरीका कहता है 0, 5 किसी संख्या में इकाई के स्थान पर आए, इकाई के स्थान पर आए तो संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल। क्या कह रहा, 0 हो 5 हो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, जी आपका इकाई है कितना आ रहा है 5, शर्त के अनुसार तो 5 आ रहा है हमारा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5, 5 एकम 5 कट रहा, यानी ये वाली संख्या 5 से कट जाएगी। एक वाली संख्या को भी काट के देखते हैं 5 से। ठीक है, 125 भाग 5, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा 2, 5 25, यानी संख्या 5 से कट रही, यानी तरीका सही है, यानी ये नियम जो दिया गया है सही है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमारा समय बहुत बच जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 0, 5 किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, इकाई है आपका कितना आया 0, तो इस हिसाब से तो ये 5 से कट जाएगा। आइए पूरी संख्या को काट के देखते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, ना जाने का लगाएंगे 0, ना जान, अगर काटते हैं एक संख्या है, एक संख्या काटनी 1, 5 नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 0 को लेने के यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी संख्या 5 से कट रही। अब देखते हैं जो हमने सही किया गलत, इसी को फिर चेक करते हैं। 102 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 0 का 0 हासिल लगा 1, फिर आ जाएगा, फिर 5 एकम 5, भाई आगे देखो। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं 6 से भाज्यता की जांच। 6 2 गुणा 3, 2 तिया 6। ठीक, वह संख्या जो पूर्णता 2 और 3 से भाज्य हो जाए, वह संख्या 6 से भाज्य होगी, भाज्य होगी। ठीक है, आइए देखते हैं 216, क्या 2 पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 जाएगा नहीं, ना जाने का लगाएंगे 0। ठीक, फिर 2 अट्ठे 16, 2 से कट गया, देख लिया। अब 3 से काट के देखो, 3 सत्ते 21 कटा, 3 दूनी 6, 3 से भी कट गया, यानी 2 से भी कट रहा, 3 से कट रहा, 2 तिया 6, यानी 6 से कट जाएगा। अब एक बार 6 से भी काट के देखते हैं, 6 तिया 18, कितने बचे 3, 6 36, यानी ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं 2 से कटे। ठीक, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कट गया भाई। आप क्या करें 3 से कटे,
3 तिया 9, यहाँ कितना बचा 1, 3 चौके 12, कट गया 3 से भी भाई। तो देखते 6 से काट के, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 सत्ते 42, यानी सही नहीं है भाई। 2 से काट के देखा संख्या कट रही, 3 से काट के देखा संख्या कट रही, ठीक है। 6 उसके बाद 2 तिया 6 होता, फिर 6 से काट के देखा तब भी कट रही, यानी जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से कट जाएगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं 7 से भाज्यता की जांच, ठीक है। इसका नियम है इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाएं। अगर 7 से भाज्य हो जाए, अगर 7 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं फिर क्या करा, इकाई के अंक को 2 गुना करना है, ठीक है। जो इकाई है आपका 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, ठीक, 3 तो हट गया। अब शेष संख्या है, तो शेष संख्या क्या बची आपका 34, इससे 6 हमें घटाना है। यहाँ दिया, यहाँ वो 14, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 2, कितना आया 28। अब 28 को 7 से भाग दे दो, 7 चौके 28, यानी संख्या 7 से भाग हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी संख्या, 7 से भाग हो। अब इस संख्या को पूरी काट के देख लेते एक बार, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचा 6, 7 नियम 63, कट गया, ठीक है, यानी ये नियम सही है। इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमारा समय बच जाएगा। सवाल देखते हैं, क्या कह रहा, इकाई दहाई सैकड़ा, हमें सैकड़ा तक लेना है। ये आपका हुआ इकाई, ठीक है, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा, कितना 128, 128 अगर 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए 8 अधिकम 8, यहाँ कितना बचा 4, 8 छंग 48, कट रहे पूर्ण रूप से कट रहे। अब देखते हैं इस पूरी संख्या को भी 8 से काट के देखते हैं। 8 अधिकम 8, यहाँ बचा 1, 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, 8 अधिकम 8, यहाँ बचा 3, 8 चौके 32, 8 अधिकम 8, यानी पूरी संख्या कट रही है। जब ये नियम सही बैठ रहा, इसके अकॉर्डिंग कट रही, इसके अकॉर्डिंग कट रही, तो हम इसके अनुसार नहीं काटेंगे संख्या को सवाल में, हमारा समय बहुत लगेगा। हम इसके अनुसार लगाएंगे सवाल को, इसके अनुसार लगाने की आदत डालेंगे सवाल से, तो हमारा समय बचेगा और आदत में आ जाएगा, तो हम ये तरीका भूल जाएंगे। दोस्तों फिर इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या कहेगा, इकाई, ठीक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या में लेनी है, ठीक। 240, 8 से काट के देखते हैं, 8 तिया 24, 0 का 0, यानी संख्या कट गई। 8 से संख्या कट गई, सैकड़ा तक ली नियम के अनुसार। आप पूरी संख्या को एक बार काट के देखते हैं। आइए दोस्तों 8 से भाज्यता की जांच में दूसरा सवाल देखते हैं। क्या कह रहा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसके अनुसार 3 पार्ट में 2 टूटा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हमें सैकड़ा तक संख्या लेनी है। आपकी हुए इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है। तो कितना सैकड़ा तक 240। अब 240 को 8 से भाग देकर के देखते हैं, 8 तिया 24, 0 तो 0 ऐसे हो जाएगा, कट गया। अब ये तो कट गया नियम के अनुसार, अब इसे काट के देखते हैं 52 40 को, 8 छंग 48, यहां बचा
4, 8 पंचे 40, यहाँ बचा 4, 8 पंचे 40, यानी कट रही संख्या, यानी नियम के अकॉर्डिंग भी कट रही है, उसके अकॉर्डिंग, यानी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं 9 से भाज्यता की जांच। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। इसमें कहता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से भाज्य हो। ठीक है, देखते हैं सवाल, चलो देखते हैं। 5, 7, 6 क्या कह रहा, सभी संख्याओं का योग, यानी योग मतलब जोड़, इन्हें आपस में जोड़ दो। ठीक है, 12 और 6 18 को 9 से काट दिया, 9 दूनी 18 कट रहा, यानी इसके अनुसार तो भाग हो रहा है। अब इस पूरे सवाल को देखेंगे करके। 9 छक 54, यहाँ कितना बचा 3, 9 चौक 36, यानी कट रहा। ठीक है, आइए 3 सही बना बेटे, चलिए आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल 9 से जांच की। क्या कह रहा, सभी संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ने, आपस में जोड़ना है। ठीक है, 2 3 5, 6 4 10, 7 5 12। ठीक है, 12 5 17, 17 10 17 10 27, 27 को 9 से काटो, 9 3 27। ठीक है, कट रहा है इसके अनुसार। और इस पूरी संख्या को एक बार काट के देखते हैं। 75 46 23, 9 8 72, कितना बचा 3, 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36, 11 9 3 27, यहाँ कितना बचा आपका 7, 9 8 72, यहाँ बचा 4, 9 4 36, 9 4 36, यहाँ कितना बचा आपका 6, 9 7 63। ठीक है, कट गई पूरी संख्या आपकी। देखते हैं 10 से भाज्यता की जांच। 10 से भाज्य संख्या भाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 हो, जिसके इकाई का अंक 0 हो। जैसे 576, 500, जैसे 570 इकाई में कितना है 0, तो 0 ये कट जाएगी, 10 से काट के देख लो इसे, 0 से 0 गया, कितना बचा 57। चाहे ऐसे काटो या दूसरा तरीका और होता है तुम्हें। 10 5 50, यहाँ कितना बचा 7, 10 7 70, चाहे ऐसे काटो। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अब देखते हैं 11 से भाज्यता की जांच। इसमें होता है सम संख्याओं का योग, जो स्थान होगा माइनस, ठीक है, माइनस विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग। अगर 0 या 11 आए तो संख्या 11 से भाज्य होगी। आइए उदाहरण देखते हैं। और ज्यादातर सवाल में, ज्यादातर पेपरों में यही आता है, इसीलिए हमने स्टार लगा के रखा है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं।
2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक है, अब स्थान देखिए, सम संख्या यहाँ पे कितना है, सम संख्याएं कौन कौन सी है, दो दो पे यहाँ पे कितना है 7, फिर 4 4 की यहाँ पे कितने है संख्या 8, फिर 6 6 की यहाँ पे कितनी संख्या 2। ठीक है, उसके बाद माइनस 3, यह क्या है, सम संख्याओं का स्थान, सम संख्याओं का स्थान। ठीक है, इधर विषम 1 4। ठीक है, 3 3 यहाँ कितना है 5, और 5वीं तो संख्या कौन सी 8। ठीक है, ये विषम संख्याओं का स्थान ठीक है, अब देखिए 8 तो 10 और 7 17, माइनस का चिन्ह, माइनस का 8 4 12 12 5 17, 17 से 17 गया 2 यानी 0। इसके साथ क्या आ रहा, या तो 0 आया या 11, 0 आ गया तो ये संख्या कौन से 11 से कट जाएगी। एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं, 11 से काट के। ठीक है, 11 से काटिए, 11 चौके 44, यहाँ कितना बचा 3, 11 3 33, यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा 6, 11 संख्या 66, यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, कट गया पूरा। ठीक है, इसी तरह सम संख्याओं का योग जो स्थान है, ठीक है, योग स्थान माइनस विषम संख्याओं का योग स्थान करने पर घटाएंगे दोनों को आपस में, अगर 0 आए या 11 आए तो संख्या 11 से